आज बीकानेर वो जगह है जो विश्व के अंदर खुद की एक अलग छाप छोड़ करके बैठा है। बीकानेरी भुजिया, मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बीकानेरी भुजिया खुद में एक ब्रांड है। बीकानेरी रसगुल्ले आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसी अल्पकालीन जो एक 15 महीने की सरकार है आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में बहुत ही तीव्र गति से बहुत बड़े बड़े कदम उठा करके चल रही है। इसके आप और सब साक्षी भी बने। अभी प्रदेश की सरकार ने पूरे राजस्थान के व्यापारियों के साथ में अलग अलग समय पर चरणबद्ध तरीके से बैठ के भी करी है, उनके सुझाव भी आमंत्रित किए। जहाँ जहाँ पर जिस जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो आप ट्राईपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो आप गैस वाले कनेक्शन की बात कर रहे हैं, चाहे वो और भी कुछ सुविधा चाहिए जो इंपोर्ट करके ऊन और यहाँ पर गलीचा बनाने के उद्योग की चर्चा है, चाहे वो यहाँ के नमकीन भुजिया पापड़ की बात है, चाहे वो टाइल उद्योग है। हर व्यवसाय के अंदर किस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट मिले सरकार का, इसके लिए सरकार नई जो लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर के आई, हम नई 9 नीतियाँ लेकर के आए, उन सब का यदि आप लोग थोड़ा बहुत अध्ययन व्यापारी भी करेंगे, हमारे पत्रकार बंधु भी उस दिशा के अंदर थोड़ा सा फोकस करेंगे, यदि सरकार की कुछ बातें अच्छी लग रही है और पत्रकार बंधुओं से हमारा आग्रह है कि वो भी सरकार की अच्छी बातों को दिखाए। प्रथम बार प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने एक आम आदमी के, एक समाज की आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को कैसे उस ईंधन से पीछा छूटे जो आंखें फूटने का काम आज तक देश आज़ादी के बाद में किया गया। उन्होंने आते ही चिंता करी उस गरीब व्यक्ति की कि वो भी कैसे सिलेंडर से अपने घर पे खाना पका सके। सिलेंडरों में भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए धीरे धीरे देश के अलग अलग शहरों तक कैसे पाइपलाइन से घरों तक गैस पहुँचे जाए, इसके ऊपर भी काम अधिकतर एक बड़े भूभाग के ऊपर पूरा संपूर्ण किया जा चुका है। राजस्थान प्रदेश के अंदर भी बड़े बड़े शहरों में ये काम किया जा चुका। आने वाले समय में किस तरीके से उद्योगों को भी गैस से बिजली उत्पन्न करवाई जाए, यहाँ पर बहुत ही जल्द ये सुखद समाचार भी आपको राजस्थान प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। चित्तौड़ की धरती पर एक ग्लास फैक्ट्री इस तरीके से शुरू भी की जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में मोदी जी देश में प्रथम बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने प्रत्येक विषय की चिंता करी, हर विषय को उन्होंने देखा। समाज की आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को तो केंद्र बिंदु मानते हुए सारी उन्होंने सरकारी योजनाएं दी। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के समय में अपनी सांस्कृतिक चीज़ों को, सांस्कृतिक धरोहरों को विदेश की धरती से वापस लाने का भी उन्होंने काम किया। अभी उसी सिलसिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के और पंच गौरव, चाहे उसमें वहाँ की कोई वनस्पति हो, वहाँ का कोई उद्योग हो, वहाँ का कोई लुप्त होती हुई ऐसी कोई कला हो जो अभी विश्वकर्मा योजना के तहत भी उन्होंने उस विषय को छूने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। राजस्थान प्रदेश के अंदर पिछले 15 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अभूतपूर्व कार्य किए, जो एक नई दिशा पकड़ी, आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब दिन और रात जिस दिशा के अंदर मेहनत कर रहे हैं, व्यापारियों के मन में एक खुशी का भाव है, उनको एक उम्मीद की किरण जगी है। उनको एक लगता है कि इस बार राजस्थान प्रदेश के अंदर जो आज से पूर्व देश आज़ादी के बाद में अपने प्रदेश को छोड़ करके बाहर प्रवासी के रूप में जाकर के जो व्यापार करने का जो सिलसिला बना हुआ रहा है, वो सिलसिला खत्म होने वाला है। आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश के अंदर व्यापारियों को उन्हीं के जिलों के अंदर, उन्हीं के प्रदेश के अंदर अलग अलग दिशा के व्यापार के अंदर खूब बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है। राइजिंग राजस्थान जैसा एक साहसिक कदम मुख्यमंत्री जी ने सरकार के बनते ही प्रथम वर्ष के अंदर उठाया, भी सिर्फ उठाया नहीं, बहुत उसको कामयाब बनाने के लिए दिन और रात मेहनत भी की। सिर्फ प्रदेश से ही नहीं, देश से नहीं, विदेश की धरती से निवेशक यहाँ पर आए नहीं, सिर्फ 35 लाख करोड़ के एमओयू भी किए। एमओयू तो हुए जो हुए बड़े जिम्मेदारी पूर्वक, उनके साथ में लगातार मॉनिटरिंग बना करके उनके साथ लगातार संवाद स्थापित करते हुए, अधिकारियों को नीचे तक निर्देशित करते हुए 3 लाख करोड़ का निवेश आज राजस्थान प्रदेश की धरती पे इस अल्प समय के अंदर, मात्र 4 महीने का एक समय हुआ है, जब 11 दिसंबर को 9, 10, 11 दिसंबर 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम जयपुर की उस तरह से मोदी जी द्वारा शुभारंभ करके शुरू किया गया। आज मात्र 4 महीने की इस अवधि के अंदर 3 लाख करोड़ राजस्थान प्रदेश की धरती पर उतर जाना एक बहुत बड़ी बात है। ये आज तक कभी भी संभव नहीं हो पाया। पूर्ववर्ती सरकारों ने हॉलीडे करके, होटल करके, जगह जगह पर एक टूरिज्म जाकर के उन्होंने जरूर किया, लेकिन गंभीरता पूर्वक व्यापारियों को यहाँ पर आमंत्रण देना या उनको लेकर के आना और यहाँ पर आकर के
उसको राजस्थान प्रदेश के युवाओं का, राजस्थान प्रदेश की जनता का भलाई का कुछ सोचा हो, वैसा काम करने का उन्होंने कभी भी सोच भी नहीं रखी। हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने MOU किए, लेकिन मात्र 2% MOU जमीन पर उतार नहीं पाए। वो मेरे विपक्ष के साथियों को भी एक सलाह है कि आने वाले समय में सिर्फ उनको राजस्थान प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कार्य कर रही है उसको एक टेलीविजन या पिक्चर की तरह देखने का कार्य करे। लगातार ये अनर्गल टिप्पणियां करके एक आपस की जो होड़ है उसके अंदर ना पड़े। सिर्फ उनको देखना चाहिए कि राजस्थान अभी एक बहुत तेज गति पकड़ चुका है, एक अलग दिशा पकड़ चुका है। भजनलाल जी के नेतृत्व में बहुत तेज गति से काम हो रहा है। सिर्फ टिप्पणी करना, कोई काम कर रहा है उसके ऊपर अनर्गल टिप्पणी करना, ये अच्छी आदत में नहीं आता है। उनको अध्ययन करना चाहिए कि आज तक ऐसा कैसे संभव नहीं है, हमसे ये काम क्यों नहीं हुआ। इस चीज का पछतावा जरूर करना चाहिए प्रदेश की जनता से। जब कभी भी यथासंभव मौका मिले उनको जाकर के माफी मांगनी चाहिए उनके कृत्यों के द्वारा। जो ये जयपुर जैसलमेर खेला अच्छी बात नहीं है।